अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन अब आने वाले हैं, अब बहुत ही कम टाइम बचा है। ऐसा नहीं सोचना कि अभी भी बहुत टाइम बचा है हमें टाइम वेस्ट करने के लिए, मस्तियाँ करने के लिए या कुछ करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। बिकॉज अब अगर अच्छे से आपने अपना 100% नहीं दिया, बाद में खुदा ना खास्ता पछताना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहे 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं। तो अब सिर्फ आपके पास 3 महीने बचते हैं। अब नवंबर के भी यही 7-8 दिन है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूँ। देखो, अगर आप ये चीज फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी टारगेट होगा, इंशाल्लाह यू विल अचीव दैट। और एट द एंड हम थोड़ा सा पेपर के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज आपके मॉडल पेपर्स भी अपलोड हो चुके हैं। तो पहली बात, बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछते हैं कि हम किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा स्टार्ट करना तो करना कैसे है। फर्स्ट थिंग इज दैट आपको ये देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। ये तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, देखो आपकी जो भी स्ट्रीम है, ओके, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, चाहे 5 है या 6 है, तो देखो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम बात करें, पहले ही मैंने आपको बताया, आप पहले अपना वीकेस्ट सब्जेक्ट ढूंढो। आपका वीक सब्जेक्ट कौन है, मतलब वो एक लिस्ट बना लो। पहले नंबर पे मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट ये है, देन दिस, देन दिस, देन दैट। क्या करना है, जो आपका ये दिसंबर एंड आपका जनवरी का मंथ है, ये क्रूशल मंथ है। फेब का मंथ मैंने पहले ही बताया, आप वो रिवीजन के लिए रखोगे। तो देखो, अगर कोई ये प्लान कर रहा है कि मैं दिसंबर से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो कैसे करना है। दिसंबर और जनवरी हमारे पास ऑलमोस्ट 60 डेज आते हैं। तो 60 डेज को देखो, एक नोटबुक ले लो, 60 डेज को ब्रेक डाउन कर लो, 10-10 दिन में ब्रेक डाउन कर लो। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो 60 डेज को ब्रेक डाउन कर लो। तो अब जो मैंने आपको पहली वो चीज बताई थी कि आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट ढूंढो, उसी अकॉर्डिंगली डेज को डिस्ट्रीब्यूट करो। फॉर एग्जाम्पल, जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा डेज दो, और जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसमें कम डेज दो। ठीक है, मतलब कम डेज इन द सेंस आपको उन्हीं कम डेज में उस सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करनी है। अब जो ये वीकेस्ट सब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके 5 सब्जेक्ट्स लेता हूँ, तो अगर आप ऐसा रखोगे 10 दिन हम फिजिक्स को देंगे, 10 दिन केमिस्ट्री, 10 दिन बायो या मैथमेटिक्स जो भी होगा, 10 दिन आपका इंग्लिश, 10 दिन आपका ईवीएस हम लेते हैं। तो ये तो रही बात, आप नॉर्मली ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो डेज को। लेकिन अब अगर हम ऐसा देखें, देखो ईवीएस को तो आप 10 दिन नहीं देने वाले, राइट। अगर आपका फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल वीक है, तो ईवीएस में से 3 दिन उठा के डाल दो कहाँ पे, फिजिक्स में। तो फिजिक्स में कितने दिन हो गए, 13 डेज, राइट। तो अगर हम इंग्लिश की भी बात करें, उसके लिए भी 10 दिन नहीं, उसके लिए 1 हफ्ता काफी है। ठीक है, उसमें भी अगर 3 दिन उठा के आप बायो में डाल दो या मैथ्स में डाल दो या केमिस्ट्री में डाल दो, तो जो आपके वीकेस्ट सब्जेक्ट है तो उनको ज्यादा टाइम देने की कोशिश करो, एज कम्पेयर टू दो सब्जेक्ट्स जो आसान है कवर करने और जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स है। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो अब अगर आपने अच्छे से ये चीजें लिख ली हैं, किसी पेज पे लिख ली हैं, जो भी आपका स्टडी प्लेस होगा, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो या जहाँ पे भी आपको पढ़ने का प्लान है, मतलब इस कमरे में मुझे पढ़ना है, वहां पे दीवार पे ये चीज चिपका के रखो। मतलब ये चीज आपके सामने होनी चाहिए। ये आपका टेबल है, टेबल पे चिपका के रखो। ये चीज आपके लिए एक रिमाइंडर का काम करेगा, मतलब वो अलर्ट रहोगे आप, राइट। ये सब चीजें करके आती है बारी, हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से। अगर आपके पास खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके हैंड रिटन नोट्स हो गए, प्लस एनसीईआरटी। जैसे आप ये 2 चीजें पढ़ोगे, अगर किसी के पास हैंड रिटन नोट्स नहीं है, तो वो अपने कजन्स वगैरह जिनका ऑलरेडी बोर्ड हो चुका हो और उनके पास कोई से नोट्स हो जिनसे पढ़ के उन्हें अच्छे मार्क्स स्कोर किए हो, आप वो कर सकते हो, या आप इंस्टेंट नोट्स खरीद सकते हो। ठीक है, लेकिन खाली इंस्टेंट नोट्स नहीं पढ़ने, इंस्टेंट नोट्स प्लस एनसीईआरटी। ओके, तो ये 2 चीजें अगर आपने कर ली, हैंड रिटन नोट्स या इंस्टेंट नोट्स प्लस एनसीईआरटी, तो उसके बाद क्या करना है, आपकी बारी आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप अच्छे से एनालाइज करोगे, ताकि आपको अच्छे से आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो आपके वो हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस जो मेंशन्ड है, उसका मतलब बस इतना ही है कि आपकी नॉलेज चेक करी जाएगी। उससे अगर हम देखें, उससे आपको बेनिफिट ही है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा, यू कैन इजीली राइट एनीथिंग रिगार्डिंग दैट टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हॉट्स वाले क्वेश्चन है, ये ऐसे होंगे कि अगर ये यहाँ जा रहा है तो क्यों जा रहा है, मतलब क्यों वाला वर्ड जो है ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा वहां। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है अच्छे से। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते नहीं है। उसकी वजह से जैसे वो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में पेपर्स देखते हैं, तो उनको वो दूसरी दुनिया लगने लगती है कि ये क्या है यार, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। उसने पढ़ा होता है लेकिन उसको समझ नहीं आता ये पूछ क्या रहा है। उस चीज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे अब ये चीजें आप करो, जो मैंने वो हैंड रिटन नोट्स या इंस्टेंट नोट्स या एनसीईआरटी आपको बताया, और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, जैसे आप दिसंबर और जनवरी के मंथ में ये सब कंप्लीट करोगे ना, मतलब जैसे आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद फेब के मंथ में क्या करना है, वो बस इतना करना है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हमारे पास होते ही हैं, मतलब जो भी टीचर्स हैं हमारे यहाँ कश्मीर में, वो भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, गेस्ट पेपर्स देंगे, मतलब गेस बाय दिस सर, गेस बाय दैट सर, मतलब जो भी होगा। ठीक है, और आपके पास वो डॉन गेस्ट पेपर्स वगैरह वगैरह, मैं ये नहीं बता रहा वही पढ़ना है, मतलब उनसे भी आइडिया लेना है कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी ये नहीं कि बाकी का पोर्शन छोड़ना है, बाकी के पोर्शन पे भी नजर रखनी है। बिकॉज अगर उससे बाहर आया कुछ, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट, राइट। तो ये चीजें अगर आप फॉलो करोगे, तो इंशाल्लाह यू ऑल विल शाइन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये मैं लिख के देता हूँ। और साथ ही साथ जो भी ये 2-3 महीने है ना, इनमें डिस्ट्रैक्शंस को कम करने की कोशिश करो। सोशल मीडिया वगैरह जो भी डिस्ट्रैक्शन है, उनको खत्म करने की कोशिश करो। बिकॉज प्रीवियस ईयर का रिजल्ट दिमाग में रखो कि उस टाइम पे बच्चों के साथ क्या हुआ था, तो आपको एफर्ट्स डालना जरूरी है। ओके, अब अगर हम बात करें आपके पेपर की, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि हार्ड पेपर आएगा। देखो, आपको उस चीज से टोटली फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो, जो भी सवाल आएंगे वो तो आपके सिलेबस में ही आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आएगा, ये तो पक्का है। अगर आपने सिलेबस में जो
भी मेंशन है वो अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए कोई भी पेपर टफ नहीं है। ये बस दिमाग में रखो कि मुझे बस सारा पढ़ना है, मुझे उस चीज से खुद को टेंशन नहीं उठाना कि पेपर कैसा आएगा। आपने मॉडल पेपर पे अपना पैटर्न भी देख लिया। देखो अगर आपने सारा पढ़ा है जो भी सिलेबस में मेंशन है, आपको मैं कितना भी हार्ड पेपर दूं आपको वो हार्ड नहीं लगने वाला, बिकॉज आप अच्छे से वो अटेम्प्ट कर पाओगे। अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो एंड मेहरबानी करके अब तो स्टार्ट कर लो यार। जो भी ये बच्चे बताते हैं ना मेरा तो एक दिन का काम है, मैं तो एक दिन पहले पढ़ूंगा, जाके उन बच्चों को देखो जो पिछले साल भी ऐसा बता रहे थे ना, वो जस्ट बाय एनुअल का एग्जाम लिख के आए हैं, जो ऐसा बताते हैं हम 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। अरे ये हलवा थोड़ी है, ये ऐसा सिलेबस है जो कश्मीर के कोई कोचिंग सेंटर्स कभी फिनिश नहीं कर पाते। अगर हम क्लास 11 की ही बात करें तो आप 10 दिन में कैसे कर लोगे? तो उन बच्चों पे या ऐसे कमेंट्स पे टोटली ध्यान नहीं देना, आपको बस अपना 100% देना है, अभी से देना है, ताकि आपका जो स्कोर है वो भी बहुत ही अच्छा है। और एक बात, अब तो एग्जामिनेशन आपके नजदीक आ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे अब मस्जिदों में दिखेंगे, जानेमाज पे दिखेंगे। लड़कियों की बात करें वो जानेमाज पे घर में ही दिखेंगी, या बहुत सारे बच्चे हमें मस्जिदों में दिखेंगे। देखो गलत बात तो नहीं है बट सही बात भी नहीं है कि आप एग्जामिनेशन टाइम में ही अल्लाह ताला को याद करते हो। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, अब एग्जामिनेशन नजदीक आ रहे हैं, चलो इसी में सही अल्लाह ताला की क्लोज हो जाओ, अल्लाह ताला से दुआएं मांगो, नमाज कुरान पढ़ो, बिकॉज हम जितनी भी मेहनत करें एट द एंड हमारी जो सक्सेस है वो अल्लाह ताला ही देने वाला है, राइट। अल्लाह ताला को भी खुश रखो, अपने पेरेंट्स को भी खुश रखो और अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। बाकी आई होप कि आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें कि इंशाल्लाह आई विल शाइन। मैं ये क्यों बताता हूँ, बिकॉज ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको ये लिखने से थोड़ी सी वो करंट जैसी लगती है अंदर से, तो इसीलिए नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें इंशाल्लाह आई विल शाइन। सो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।